जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी के नाम से ही पता चलता है कि वो एकादशी जिस पर देवता शयन करते हैं और इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। उनके साथ ही सभी देव भी सो जाते हैं। तब तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। इन 4 माह को चतुर्मास के नाम से जानते हैं। देवशयनी एकादशी आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होती है। इस बार देवशयनी एकादशी के दिन 3 शुभ योगों का निर्माण भी होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि देवशयनी एकादशी व्रत की तिथि, पारण, मुहूर्त, इस दिन पड़ने वाले शुभ संयोग, अगर भद्राकाल है तो भद्राकाल कब से कब तक रहेगा, भद्रा का वास कहाँ रहेगा, और साथ ही आप ये भी जानेंगे कि देवशयनी एकादशी की विशेष पूजा विधि के बारे में, और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और किन जगहों पर एकादशी के दिन दीपदान करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सकती है। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, एकादशी तिथि 5 जुलाई शनिवार को शाम 6:59 से लग रही है, जिसकी समाप्ति 6 जुलाई रविवार की रात 9:14 पर होगी। इसलिए इस बार 6 जुलाई रविवार को ही केवल एकादशी का व्रत रहेगा और रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से 5:02 तक रहेगा और उस टाइम आप सुबह स्नान करके पूजा पाठ कर सकते हैं, मंत्र जाप भी कर सकते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 5:50 पर और सूर्यास्त शाम 7:12 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:58 तक रहेगा और इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग में देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जो कि बहुत ही शुभ योग है। और अगर इन योगों में कोई खास मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा पाठ किया जाए और भगवान से प्रार्थना की जाए तो वो अवश्य ही पूर्ण होती है। साध्य योग रात 9:27 तक रहेगा। बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा और इस बार एकादशी व्रत के दिन भद्रा भी रहेगी। भद्रा 6 जुलाई रविवार को सुबह 8:08 से लेकर रात 9:14 तक रहेगी और भद्रा का वास इस बार पाताल लोक में रहेगा। अगर भद्रा पाताल या स्वर्गलोक में रहती है तो वो धरती लोक पर अशुभ नहीं मानी जाती है। पूजा पाठ से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। एकादशी की शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 7:23 से 8:23 तक, जिसमें गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:42 तक रहेगा। और इन शुभ मुहूर्तों में आप शाम के समय दीपदान भी कर सकते हैं। इस बार त्रिपुष्कर योग रात 9:14 से 10:42 तक रहेगा। इस समय में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं और गुरु मंत्र यदि लिया है तो गुरु मंत्र का आप जाप भी कर सकते हैं, नहीं तो हरे कृष्णा या जय श्रीमन नारायण मंत्र का जाप भी आप निरंतर कर सकते हैं। द्वादशी तिथि 6 जुलाई रविवार की रात 9:15 से प्रारंभ होगी, जो कि अगले दिन 7 जुलाई सोमवार को रात 11:10 पर समाप्त होगी। और देवशयनी एकादशी साल भर में आने वाली प्रमुख और महा एकादशियों में से एक होती है। तो वहीं आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि यानी देवशयनी एकादशी के ठीक अगले दिन महाद्वादशी होती है, जो कि बहुत ही विशेष और शुभ फल प्रदान करने वाली होती है, जिसे वासुदेव द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन खास तौर पर निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति की कामना से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। और सोमवार का दिन पड़ रहा है द्वादशी को, तो भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा करने से सभी अधूरी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। और 7 जुलाई सोमवार को यानी वासुदेव द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से 5:03 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:51 पर और सूर्यास्त शाम 7:12 पर होगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह
4:29 से 5:29 तक। शुभ योग पूरा दिन रहने के बाद रात 10:03 पर समाप्त होगा और गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:42 तक समाप्त होगा। तब आप शाम की पूजा करके दीपदान कर सकते हैं। राहु काल शाम 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय जो कि 6 जुलाई को द्वादशी तिथि लगते ही प्रारंभ हो गया है, वो 7 जुलाई सोमवार को सुबह 4 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता और इस बार देवशैनी एकादशी का व्रत 7 जुलाई दिन सोमवार को सुबह 5:29 से 8:36 के बीच में खोला जाएगा। एकादशी का व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त के अंदर ही खोलना चाहिए और इस बार महाद्वादशी है, पूरा दिन द्वादशी रहने वाली है। किसी कारण से आप सुबह अगर व्रत नहीं खोल पाते हैं और आप आज वासुदेव द्वादशी का व्रत रख रहे हैं तो आप सुबह को उपवास रखकर शाम के समय व्रत का पारण कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एकादशी व्रत का पारण भी करना होगा। और देवशैनी एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधे के पास, घर के मुख्य द्वार पर और पूजा घर में, पीपल के पेड़ के नीचे और अपनी रसोई घर में एक एक दीपक अवश्य आपको जलाना चाहिए, क्योंकि इस दिन किए गए दीपदान का फल आपको पूरे 4 महीने तक प्राप्त होता रहेगा। और जो लोग चतुर्मास में व्रत रखते हैं तो उन्हें देवशैनी एकादशी के दिन से ही अपने चतुर्मास व्रत का भी पालन करना चाहिए। और इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का पूजन करें। अगर आप भी अपने घर पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को अगले 4 महीनों तक के लिए शयन कराना चाहते हैं तो एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को पहले स्नान कराएं, फिर तिलक करें, फिर नए वस्त्र धारण कराएं, पीले पुष्पों की माला अर्पित करें और उनकी प्रतिमा को लिटाकर फिर उनका विधिवत पूजन अर्चन करके मंत्रों का जाप करें। और देवशैनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु शयन के लिए पाताल लोक में स्थित राजा बलि के महल में जाते हैं और जाने से पहले वो भगवान शिव को सृष्टि के पालन का कार्यभार सौंप कर जाते हैं। इसलिए देवशैनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के अलावा भगवान शिव की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। और जो इन 4 महीने में तुलसी जी की नित्य पूजा करता है, तुलसी जी को सींचता है, दीपक जलाता है, उन पर भगवान विष्णु की सदैव कृपा बनी रहती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।